अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम मालूम करेंगे कि गुस्ल का मसनून तरीक़ा क्या है। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो गुस्ल का मसनून तरीक़ा नहीं जानते और वो नापाकी की हालत में होते हैं और ऐसे ही गुस्ल कर लेते हैं, उनका गुस्ल सही भी नहीं होता, बस यूँ ही पानी डाल लेते हैं। तो यानी कि किस तरह से गुस्ल के लिए क्या किन किन नियातों की ज़रूरी है। अगर वो यानी कि जनाबत की हालत में है, नापाकी की हालत में है, तो किस तरह से वज़ू करते हैं यानी कि गुस्ल करते हैं। तो पहले तो चाहिए कि किसी बाहर इस्तिंजा कर ले, फिर नियत करें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर क्या करें बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर दोनों हाथों को कहाँ तक धोए, गट्टों तक धोए। गट्टों के माने ये है कि हम कहाँ तक धोए, यहाँ तक धोए, 3 मरतबा धोए। फिर क्या करें, कपड़े और बदन पर जो हमारी निजाजत लगी है उसको अच्छी तरीके से साफ़ करें। अगर नापाकी की ना लगी हो तब भी मकाम इस्तिंजा पर पानी बहाएं। अगर नापाकी नहीं भी लगी तब भी हम मकाम इस्तिंजा यानी कि इस्तिंजा करने की जहाँ जगह है उसको अच्छी तरीके से साफ़ करें, वरना जो है गुस्ल नहीं होगा। जब गुस्ल नहीं होगा हमारा तो हमारी नमाज़ें भी नहीं होंगी, नमाज जो है सही नहीं होगा। तो इसीलिए पानी पर बहाए मुकम्मल वज़ू करें और चाहिए कि गुस्ल करने से पहले हम वज़ू कर लें। वज़ू अच्छी तरीके से करें जिस तरह से करना चाहिए। फिर पहले सर पर पानी डालें यानी कि पूरे सर पर पानी बहाए, उसके बाद दाहिने तरफ पानी बहाए, फिर बाएं तरफ पानी बहाए। कितनी मरतबा, 3-3 मरतबा बहाएं कि एक ज़र्रा के बराबर भी जो है बदन में सूखापन ना आए, कि हर तरफ पानी पहुँच जाना चाहिए। फिर बाएं मोंढे पर 3 मरतबा पानी बहाएं, फिर पूरा बदन भिगोएं। इस तरह से बदन भिगोएं, साथ साथ हाथ से मलते जाएं और इस तरह से हाथ से मलें अच्छी तरीके से। हाथों से जहाँ निजासत लगी है उसको अच्छी तरीके से मला जाए और पूरे बदन को अच्छी तरीके से मला जाए और कहीं भी एक बाल के बराबर भी सूखा ना रहे, वरना गुस्ल नहीं हो, गुस्ल सही नहीं होगा तो नमाज भी सही नहीं होगी। तो पानी बहाएं और फिर बाएं मोंढे पर 3 बार पानी बहाना है, फिर दाहिने पर, फिर बाएं पर, इस तरह से 3-3 मरतबा पानी बहाना है। उसके बाद गुस्ल की जगह से अलग होकर यानी गुस्ल से अलग होकर और जगह पानी जमा ना होता हो तो वहीं ठहर कर दोनों पाँव धो लें। और अगर ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी ना ठहरता हो वहाँ क्या कर ले, दोनों पाँव को धो लें। फिर तब ये चीज़ें यानी गुस्ल हो जाएगा और हर तरह से यानी हैज़ और नफास से, जनाबत से पाक होगी। अगर हैज़ की हालत में है, नफास की हालत में है, जनाबत की हालत में है तो वो पाक हो जाएगी। इस तरीके से गुस्ल करने का सुन्नत तरीक़ा है। अगर ये चीज़ें अगर ना भी की तो सिर्फ नियत कर लिया और कुल्ली कर लिया और नाक में फ़राइज़ को अदा कर लिया, कुल्ली कर लिया, नाक में पानी डाल लिया और पूरे बदन को अच्छी तरीके से कि एक बाल बराबर भी खुश्क ना रहे तो यानी किस तरह से साफ़ कर लिया और इस्तिंजा की जगह अच्छे से साफ़ कर लिया। नियत तो पाकी हासिल करने की थी और इस तरह से कर लिया तब भी जो है गुस्ल हो जाएगा। और तो इसीलिए कि बाज़ लोगों को पता नहीं होता कि इस तरह से गुस्ल कर लेते हैं, बाज़ जगह सूखा रहता है, इस्तिंजा साफ़ नहीं हुआ रहता है, तो इस तरह से गुस्ल नहीं होगा। तो इसलिए हमको अच्छी तरीके से गुस्ल करना है ताकि हमारी पाकी हासिल हो जाए, क्योंकि हम अल्लाह ताला के सामने नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज़ अगर हमारी सही नहीं होगी तो इसके लिए है गुस्ल को अच्छी तरीके से मालूमात करना है कि गुस्ल में कितनी सुन्नतें हैं, गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं, और फिर गुस्ल हो जाएगा। यानी कि इस तरह से गुस्ल कर लिया, बाएं पैर को दाएं पैर को धो लिया, यानी वज़ू कर लिया। बेहतर ये है कि वज़ू कर ले, नफास से, जनाबत से, सारी चीज़ों से पाक हो जाएगी। अब सफाई हासिल करने के लिए दूसरी अशिया यानी दूसरी चीज़ों का मसलन साबुन, रीठे, सेगे का कोई वगैरह इस्तेमाल करना चाहे तो साथ साथ वो भी इस्तेमाल करे। अगर वो चाहे कि कोई साबुन वगैरह इस्तेमाल करना चाहे, रीठे वगैरह का इस्तेमाल करें तो वो भी इस्तेमाल करे। अगर ना भी करे तब भी पूरे बदन पर अच्छी तरीके से अगर पानी डाल लिया और एक बाल के बराबर जो है सूखा ना रहा तब भी जो है गुस्ल हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप साबुन ही लगा कर रगड़ कर धोए, बल्कि आपको सिर्फ पाकी हासिल करनी है। और अगर आप, बाज़ औरतें ऐसी होती हैं कि अगर उनको रोज़ नहाना पड़ता है जनाबत की हालत में, तो अगर उनके बाल जो है बंधे हुए होते हैं, कभी कभी उनको शर्मिंदगी महसूस होती है, तो वो ऊपर से नीचे तक अच्छी तरीके से पानी बहा ले और जड़ों में अच्छी तरीके से पानी पहुँचा ले तो गुस्ल जो है वो हो जाता है। पाकी अलग चीज़ है और सफाई अलग चीज़ होती है। अगर सेहत ख़राब होने का अंदेशा हो तो थोड़ा पानी इस्तेमाल करके बग़ैर सफाई करके पाकी हासिल कर सकते हैं। अगर बार बार यानी कि गुस्ल करने में आपको दुश्वारी हो रही, मुश्किल हो रही,
तो आपको रोज़ाना गौसल करना पड़ रहा है, तो अगर दुश्वारी हो रही है तो इस तरीके से भी आप गौसल कर सकते हैं। ऊपर से नीचे तक अच्छी तरीके से पानी बहा लें और एक बाल के बराबर भी सूखा ना रहे, और अच्छी तरीके से स्टंजा वगैरह धो लें। और आप अपनी जड़ों को अच्छी तरीके से, बाल अगर बंधे हुए भी हैं तो बालों की जड़ों को अच्छी तरीके से उसको अच्छी तरह से वो करके ऊपर से पानी 3 मरतबा डाल लें, बहा लें, तो उससे भी गौसल हो जाता है। अल्लाह ताला हमें पाकी हासिल करके अच्छी तरीके से नमाज़ों को पढ़ने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।